कभी सोचा है कि हमारे दुख की असली वजह क्या है और क्या इससे सच में छुटकारा पाया जा सकता है? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, जब कोई दोस्त हमें निराश कर देता है या दफ्तर में चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थीं, तो हम फौरन बाहर की वजहों पर उंगली उठा देते हैं। पर क्या हो अगर हमारी निराशा की असली जड़ हमारे अंदर ही छिपी हो? तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी अपनी सोच ही हमारे दिल टूटने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि हम खुद अपनी मुश्किलों के जिम्मेदार हैं। अक्सर हम गलती दूसरों में या अपनी किस्मत में ढूंढते हैं, लेकिन शायद असली जवाब हमारे बहुत बहुत करीब है। और देखिए, यही है आज की हमारी पूरी बात का निचोड़। दुख असल में कोई तीर नहीं है जो कोई और हमारी तरफ फेंकता है, बल्कि ये तो एक जाल जैसा है जिसे हम अपनी उम्मीदों से खुद ही बुनते हैं। इस सच को समझना ही आज़ादी की तरफ पहला कदम है। तो चलिए इस निराशा की जड़ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। समझते हैं कि ये हमारे मन की शांति के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर कैसे बन जाती है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। जब हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई हमें हमेशा समझेगा या कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल प्लान के मुताबिक चलेगा, तो असल में हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को ही निराशा के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी साफ हो जाती है। हमें लगता है कि लोग हमारा दिल तोड़ते हैं, पर सच तो ये है कि उनसे जुड़ी हमारी अपनी उम्मीदें ही हमें चोट पहुंचाती हैं। अगर उम्मीद ही ना हो तो कोई निराश कर ही नहीं सकता है ना। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? एक मामूली सी उम्मीद एक गहरे दर्द का कारण कैसे बन जाती है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो दुख बस इतना सा है जो हम चाहते हैं कि हो और जो असल में होता है उसके बीच का गैप। जब हमारी चाहत और हकीकत आपस में मिलती नहीं, तब दुख पैदा होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हर इंसान आज़ाद है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब उनके काम हमारी उम्मीदों से मैच नहीं करते तो बस रिश्ते बिखरने लगते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमने काफ़ी हद तक समझ ली है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम को जानना काफ़ी नहीं है। आखिर सल्यूशन क्या है? अब हम एक ऐसे सल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे जो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की ताकत दे सकता है। ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। सोच कर देखिए, अगर कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो उसके टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मन की शांति पाने का ये सबसे सीधा रास्ता हो सकता है। तो सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। ये जो 2 स्टेप का नियम है ना, ये एक बहुत बड़े बदलाव का रास्ता दिखाता है। अपनी कीमती एनर्जी को दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद में खर्च करने के बजाय उस एनर्जी को खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। अब आते हैं इस सोच के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी उम्मीदों की ताकत को सही जगह, सही दिशा में कैसे लगाना है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक मेंटल रेवोल्यूशन। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से मिलेगी, ये हमारे अंदर ही बनती है। जब हम दूसरों से हमें खुश करने की उम्मीद छोड़ देते हैं, तभी हम अपनी खुशी के असली मालिक बनते हैं, और यही अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना है। तो फिर उम्मीदें कहाँ रखें? अपने सपनों पर, अपनी मेहनत पर और अपने गोल्स पर। देखिए, इन चीज़ों पर ऊंची उम्मीदें रखना हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, क्योंकि ये वो मैदान है जिसके खिलाड़ी हम खुद हैं। यहाँ कंट्रोल हमारे हाथ में है। जरा इमेजिन कीजिए कि पीठ पर एक बहुत भारी बोझ है। दूसरों से उम्मीदें रखना बिल्कुल वैसा ही है, और जिस पल हम इस बोझ को उतार फेंकते हैं, एक ऐसी आज़ादी, एक ऐसे हल्केपन का एहसास होता है जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की थी। वही तो मन की सच्ची शांति है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर हम लोगों को और सिचुएशंस को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दें जैसे वो हैं, बजाय इसके कि हम उनसे कुछ और होने की उम्मीद करें, तो हमारी जिंदगी में कितनी शांति और कितनी नई पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं।